13 दिसंबर 2023 को भारत की संसद पर आक्रमण हुआ और यह आक्रमण फिर से हुआ है। इससे पहले भी संसद पर इस तरह का हमला हो चुका है। तो इससे प्रतीत होता है कि क्या अंग्रेज़ों के जाने के बाद से हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। क्या लोगों का जो गुस्सा है उसको यहाँ की जो सरकारें हैं वो एड्रेस नहीं कर पाई हैं। बार बार लोगों का असंतोष फूट पड़ता है। जैसे कि हमलावरों ने बताया कि वो लोग बेरोजगार हैं, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। तो अगर इसको सत्य भी मान लिया जाए तो ये असत्य नहीं है, लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। क्योंकि यदि वो स्मोक बम की जगह पर यदि वास्तव में कुछ हथियार रख रहे होते तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो ये जो सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए जो भारत के अंदर तथाकथित जो मेरिटोरियस जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो बहुत ज़्यादा अंक आते हैं और हम तो बहुत ज़्यादा होशियार हैं और इंटेलिजेंट हैं और हाई कास्ट हैं और सुपीरियर कास्ट हैं, तो उन लोगों का शासन प्रशासन ये देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जो हमलावर हैं वो जाति विशेष के लोग हैं। अब जब जाति विशेष के लोगों का ही आज भला नहीं हुआ है, उनके आज असंतोष हैं और उनकी शिकायतें हैं, तो यहाँ पर जिन लोगों की सरकारें नहीं हैं उन लोगों का क्या होगा, बहुजनों का, मूल निवासियों का इस देश के अंदर कितना बुरा हाल होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जो है एक किस्म से ये प्रायोजित और एक प्री प्लान्ड हमला था। इसके अंदर शासक वर्ग के जो लोग ही इसके अंदर शामिल हैं, इसीलिए उनकी आसानी से एंट्री हो सकी और उन्होंने इस तरह का संसद के अंदर और संसद के बाहर जो हमला किया है। और इसका जो उद्देश्य है यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि आज जो सरकार है वो सरकारों की जो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, सबसे प्रमुख जो पार्टियां हैं जो सरकार में रह चुकी हैं, जो यहाँ ज़्यादा से समय में या ज़्यादा समय से शासन सत्ता में रही हैं, 70 साल से जो लोग शासन सत्ता में रहे हैं, वो सरकारें जो हैं वो यहाँ पर कुछ छुपा रही हैं। और वो छुपा ये रही हैं कि वो यहाँ इस देश के अंदर जो निर्वाचन का जो तंत्र है उस तंत्र को ये इन लोगों ने चिथड़े कर दिया है। और आज सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जब ही यहाँ 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के बाद में सोशल मीडिया पर ईवीएम की खिलाफत हो रही है और बड़े स्तर पर खिलाफत हो रही है। जो यूट्यूबर लोग हैं सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप के थ्रू, वे लोग इसकी बहुत सारा उसकी बुराई कर रहे हैं कि भाई आज ईवीएम के अंदर घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि भूतकाल में जो पार्टियां इसका विरोध कर चुकी हैं, जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है, उसके विधायक सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा के पटल पर एक ईवीएम को ला करके प्रदर्शित किया था कि देखो किस तरह से फ्रॉड होता है। फिर उसके बाद में वो विधायक जो है कहीं गायब हो गए हैं, लगता है वो अन्ना हजारे की तरह से गायब हो गए हैं और कहीं नज़र नहीं आते हैं। इसी तरह से राघव चड्ढा जी ने में यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है उसके ऊपर भी कई घंटों तक वहाँ लोकसभा में चर्चा की, लेकिन ईवीएम की उनके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले। इसी तरह से सोशल मीडिया पर के ऊपर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस को हराया गया है, लेकिन कांग्रेस के जो लीडरशिप है, कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, उनकी यहाँ पर बोलती बंद है। क्योंकि ये सब हमको लगता है कि ईवीएम के बेनिफिशियरी रहे हैं। जब ये लोग ईवीएम के बेनिफिशियरी रहे हैं और सोशल मीडिया पर इतने लाखों लोग व्यूअर्स आ रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं और सभी यूट्यूबर बड़े लेवल पर इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर कोई चू नहीं बोलता है ईवीएम को लेकर के। तो इस तरह से ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए, ईवीएम के अंदर जो फ्रॉड हो रहा है, जो फोर्जरी हो रही है, जो चीटिंग हो रही है और यहाँ पर जो मताधिकार है उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उसको छुपाने के लिए ये एक किस्म से ये किया कराया और एक विशेष दिन को चुन करके ये किया हुआ एक खेल है। और ये सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ये फोर्जरी हो रही है
वोटों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वोटों की जो चोरी हो रही है और उससे जो लोग सत्तासीन हो रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए, उसके ध्यान हटाने के लिए सब किया धरा कार्य है। और आने वाला जो लोकसभा का जो चुनाव है उसी के अंदर इस तरह से जो ईवीएम से फोर्जरी और इसको जो वोट चोरी है इसको चालू रखने के लिए ये किया गया है। और ये इस तरह से जो ध्यान हटाने के लिए ये बनाया हुआ खेल लगता है। तो इसको सब लोगों को जानना जरूरी है। और जो आने वाले जो लोकसभा के जो चुनाव हैं उसको बैलेट से कराने की ज़रूरत है, ताकि इस देश के अंदर कुछ सक्षम सरकारें चुन करके आए और कुछ जाति विशेष के जो लोग इस तरह के जो बम धमाके करते हैं या इस तरह के जो एक पर्टिकुलर डे को चुन करके इस तरह को जो ऐतिहासिक दिनों के साथ में जो छेड़छाड़ करते हैं या उसी ऐतिहासिक दिन की पुनरावृत्ति करते हैं और उसे ध्यान हटाते हैं, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। जैसे कि 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद को ढाया गया, और बाबरी मस्जिद को उस दिन ढाया गया जिस दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। इसी तरह से बहुत सारे जो ऐतिहासिक दिन है उसके साथ में छेड़छाड़ की गई, उनसे ध्यान हटाने के लिए यहाँ पर जो शासक वर्ग है हमको लगता है कि वो इस देश से संबंधित नहीं है, वो विदेशी मानसिकता के लोग हैं। इसी तरह इस देश के उन्होंने जो मैंडेट को हाईजैक कर लिया है और इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, जो वोटिंग जो सिस्टम है, उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया है। और यहाँ पर लोगों का जो विश्वास लोकतंत्र से जो उठ रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कथन अनुचित नहीं होगा कि भाई इस देश के अंदर इन लोगों का जो तंत्र है वो कब फेल हो जाए पता नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस देश के अंदर जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं वो इस देश के अंदर शासन सत्ता से बाहर हो रही हैं और उनका कहीं पर भी कोई भी इनका कोई विधायक कोई एमपी इनके चुन के नहीं आते हैं और इनकी जो सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं है। इतनी ज़्यादा संख्या में जब इनके वोट आते हैं, इतनी बड़ी रैलियां हो रही हैं और इनके सब जो इतना सब एक बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, वो सब मैनेजमेंट को फेल करने के लिए नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबका विश्वास होना चाहिए, सबके मताधिकार की रक्षा होनी चाहिए। वरना हम यही समझेंगे कि भाई ये जो है ये वोट चोरी चालू रखने के लिए और जो असली जो मुद्दा है उससे ध्यान हटाने के लिए इनका किया हुआ ये कर्मकांड है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी गहराई को समझें और इस वीडियो पे कमेंट करें, इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। सभी को जय भीम, जय भारत, नो बुधाय। मैं खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।